सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन एक बहुत बड़ा सहारा है बुढ़ापे का, लेकिन सरकार इस पर थोड़ा थोड़ा विचार करने के लिए सोच रही है। सरकार का जो फैसला है कभी हाँ कभी ना, कर्मचारियों का जो फैसला है कभी हाँ कभी ना, आंदोलन फिर धरना प्रदर्शन इत्यादि कर्मचारियों को भी जारी है। सरकार थोड़ा सा मन तो बनाती है फिर हट जाती है। आइए इन तमाम मुद्दे पर हम बात करते हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मंच में राजेश यादव। पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर के इस समय सरकार पूरी तरह से मुस्तैद तो दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार के सामने ऐसी क्या विकट परिस्थितियां हैं जो पुरानी पेंशन को लागू नहीं करना चाह रही है। क्योंकि बीजेपी शासन सत्ता में ही पुरानी पेंशन को बंद किया गया था। वर्ष था 2004, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। उस दौरान जब पुरानी पेंशन बंद की गई और उन्हीं की सत्ता में दोबारा आपको बताएं कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी यानी बीजेपी की सत्ता है केंद्र में, और पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों का धरना आंदोलन इत्यादि चल रहा है। लेकिन इस पर क्या जो कि टेक्निकल पहलू है, जो ऐसी क्या सरकारी मजबूरियां हैं जो पुरानी पेंशन को बीजेपी लागू नहीं करना चाहती है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस जिन भी राज्यों में है वहां पर पुरानी पेंशन राज्य स्तर पर लागू कर दी है, और कुछ ऐसे ही प्रदेश है जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है वो भी लागू कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी सत्ता है में जहां है, जिन राज्यों में है, उन पर पुरानी पेंशन लागू नहीं हो रही है। महज कारण क्या है इसका? क्या अटल बिहारी वाजपेयी के उन चिन्हों पर चलना चाह रही है बीजेपी, या बीजेपी यह दिखाना चाह रही है कि हम अगर पुरानी पेंशन लागू करते हैं तो देश दिवालियापन घाटे में जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है लोगों के द्वारा। लेकिन पुरानी पेंशन एक व्यक्ति कितना लेगा? आज एक व्यक्ति की उम्र कितनी है? 60 साल में अगर रिटायरमेंट होता है तो पुरानी पेंशन 10 से 12 साल, 15 साल, 20 साल लेगा। वो 80 साल तक जीवित रहता है तो 20 साल लेगा, यही होगा ना। 20 साल में सरकार का इतना क्या बड़ा घाटा हो रहा है जो 20 साल की योजनाओं को सरकार नहीं देना चाहती है। पुरानी पेंशन व्यक्ति तो ऐसा तो नहीं है कि जब नौकरी 25 साल की अवस्था में या 30 साल की अवस्था में ज्वाइन कर लिया तो वही से पुरानी पेंशन सरकार देना चालू कर देती है। ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं। पुरानी पेंशन एक कर्मचारी को तभी तो मिलती है जब वह 60 साल के बाद रिटायरमेंट होता है। तो 60 साल से एक व्यक्ति की लंबी आयु 100 वर्ष तो है नहीं। अब महज 80 साल, 90 साल, 95, यानी 60, 20, 80, 25 साल और रख लो। 25 साल सरकार किसी व्यक्ति को पुरानी पेंशन नहीं दे सकती है। तो ऐसी गवर्नमेंट भारत में एम्प्लॉयों के प्रति क्या सोच सकते हैं? क्या उसकी जो कि एम्प्लॉयों के प्रति दिशा निर्देश होगा? एम्प्लॉयों को भला कैसे करेगी गवर्नमेंट? एम्प्लॉयों को आखिरकार पुराने पेंशन से सरकार को कितना घाटा होने वाला है कि जो 1 क्लास के रैंक के अधिकारी हैं IAS PCS, उनके पुरानी पेंशन लागू कर रही सरकार। यह दोहरी नीति जो है कर्मचारियों के साथ क्यों किया जा रहा है? वहीं पर जो नेता मंत्री हैं 5 साल के लिए, ये अगर विधायक मंत्री बन जाते हैं, इन्हें पुरानी पेंशन मिलती है, लाखों लाख रुपए मिलते हैं। तो इनका भी कटौती करना है कर्मचारियों की, इनकी भी कटौती की जाए, इनको भी NPS में डाला जाए। तो सरकार ये तो सिद्ध कर सकती है जैसे 25 साल तक कर्मचारियों का जो NPS में पैसा जमा होता है उतना पैसा 5 साल में सरकार पेंशन ना दे करके नेताओं को उतना NPS में डाल दे, उसके उन्हें भी छोड़ दे 60 साल बाद पेंशन के लिए। क्या एक नेता इसके लिए तैयार होगा? नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारियों के पेट पर लात मारना ही इनका काम है। पुरानी पेंशन को लेकर सरकार क्यों नहीं चाहती है, यह सवाल है। इसका महज एक ही कारण निकल कर अभी तक आया है, वह है कि इससे देश दिवालियापन की तरफ बढ़ जाएगा, यह सवाल आया। दूसरा सवाल यह है कि ऐसी कौन सी योजना सरकार लेकर आएगी? NPS के अलावा जो बदलाव की बात की जा रही है, ऐसा क्या NPS में लाएगा जो बुढ़ापे में इन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा पुरानी पेंशन से जैसा? ऐसा अभी तक कोई प्रावधान नहीं आया, और ना तो सरकार स्पष्ट कोई शब्द इस पर बोल पाई है अभी तक। केवल सरकार का एक ही रट्टा है छोटे बच्चों की तरह, वो है NPS, NPS, NPS। अब NPS कर्मचारियों को नहीं चाहिए। कर्मचारी कह रहे हैं अगर हमें NPS चाहिए तो आप अपने नेताओं को भी NPS दीजिए। और NPS और ओल्ड पेंशन दोनों का बस दायरा बस इतना है कि NPS से कर्मचारियों का जो बुढ़ापे का सहारा वह नहीं बन सकता। एक चाय भी पीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि महंगाई का दौर बहुत बढ़ता जा रहा है। उसका महज एक ही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी महज 10 सालों में देश के ऊपर
125 अरब करोड़ रुपए का जो कर्ज ले लिया है अतिरिक्त, यह कर्ज सरकार लेती है, लेकिन भरने का जो भार होता है वह प्रत्येक नागरिक के ऊपर आता है। इसलिए आप थोड़ा सा बैक अगर जाएंगे 2014 से पहले और वस्तुओं का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उन वस्तुओं के दाम दोगुने हो चुके हैं। इसका महज एक ही कारण है, कुछ नहीं, इस महंगाई को चाहे कांग्रेस आ जाए वो भी नहीं रोक सकती। हाँ, स्थिर कर सकती है लेकिन कम नहीं कर पाएगी। रीजन है इसका है कि जब हम अतिरिक्त कर किसी देश से लेते हैं, वह कर का बोझ हमारे जनता पर आता है। और जनता इसमें जो महंगाई चिल्ला रही है वो मोदी जी नहीं बल्कि उनके द्वारा लिया गया कर, उनके द्वारा उनका जो एजेंडा कहें या उनके द्वारा जो भारत को नया भारत बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके द्वारा विदेश से जो कर लिया जा रहा है वो कर का बोझ ही पूरे देशवासियों को ऊपर है। वही महंगाई का सबसे बड़ा कारण है। चाहे वो अडानी का लो, चाहे अंबानी का लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इतना है, जितना कर बढ़ेगा उतना ज्यादा महंगाई देश में आएगी। ये कारण महज है। रही पुरानी पेंशन की बात, तो पुरानी पेंशन का महज यही कारण है कि कर का बोझ अतिरिक्त आए तो सरकार पुरानी पेंशन दे पाएगी। और सरकार यह नहीं चाहती है कि अतिरिक्त कर लेकर के हम जो हमारे कर्मचारी हैं उन्हें पेंशन दी जाए। इसलिए सरकार का साफ स्पष्ट और वित्त मंत्री सीतारमण सीधा तौर पर उनका कहना है कि पुरानी पेंशन नहीं लागू की जाएगी, एनपीएस में बदलाव किया जाएगा। एनपीएस का बदलाव ही कर्मचारियों के लिए लाभ या हानि का फायदा हो, ये तो कर्मचारियों को सोचना होगा। कृपया और भी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन 10 दिसंबर को आप लोग दिल्ली की तरफ कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन है, मैं वहां उपस्थित रहूंगा, आप लोगों से रूबरू होंगे और आप लोगों का अगला एजेंडा क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, देखते रहिए भारत मंच राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।